सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। जैसे एक बच्चे को चलना नहीं आता तो माँ हाथ पकड़कर उसे चलाती है, छोड़ती है, लेकिन जैसे छोड़ती है माँ की ममता आगोश बना लेती है, और जैसे बच्चा डगमगाता है माँ की ममता उसे समेट लेती है, गिरने नहीं देती। नादान, जब माँ की ममता का ये आलम है तो अल्लाह की रहमतों का आलम क्या होगा। तू गुनाह से बचने की कोशिश तो कर, मेरा अल्लाह तुझे गुनाहों से बचा लेगा। और जो गुनाहों से बच जाए फिर उन पर कैसा करम होता है। अब ज़रा दिल के कानों से इख्तितामी जुमलों को सुने और सच्ची तौबा की तरफ आएं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, इमाम याफ़ई लिखते हैं, एक बुज़ुर्ग ऐसे थे जिनके कफन से खुशबू आई, जिनकी कब्र से आज तक खुशबू आती। उन्होंने अपने दौर में लिखा था कि आज तक उनकी कब्र से खुशबू आती है। क्यों खुशबू आती है? वजह ये थी, वो जवानी की दहलीज पे कदम रखा, थे बड़े खूबसूरत, बड़े हसीन और जमील थे, कपड़े की दुकान पे मजदूरी करते थे। एक मालदार औरत कपड़े की दुकान से गुजरी, इन पर नजर पड़ी, वो फरेबता हो गई। उसने प्लान बनाया, इस लड़के के साथ मुझे बदफेली करना है, ज़िना करना है, बुराई करना है। और इस तसव्वुर के साथ वो घर गई, अपनी कनीज को कहा जाओ और जा करके कपड़े के थान के बहाने उस नौजवान को ले आओ। जब वो जवान को लाया गया, जब वो जवान आया और उसने अंदर दाखिल हुआ, दरवाजे पे दरवाजे बंद कर दिए गए, दरवाजे पे दरवाजे लगा दिए गए। और जब दरवाजे बंद हो गए तो उस वक्त तो उसने थान फेंके, देखो कितना अच्छा कपड़ा है। लड़की ने कहा मेरी जान, कपड़े से ज़्यादा खूबसूरत तो तू है। नौजवान फौरन जो है वो अजीब उसकी कैफियत हो गई और वो तहश में आकर खड़ा हो गया और खड़े होकर कहते क्या बकती हो। लड़की ने दामन पकड़ा, सारे दरवाजे बंद है, अब तुझे मेरे साथ ज़िना करना होगा, इसीलिए तुझे बुलाया है। उसने कहा मगर, कहा अगर तू ऐसा नहीं करेगा मैं तुझे जलील कर दूंगी, चिल्लाऊंगी, चीखूंगी, बस्ती के लोग आएंगे, तू जलील होगा, या जलील हो जा या ज़िना कर। उसने सोचा दो चीज़ें, एक इज्जत पे आँच आती है, यानी बंदों के दरमियान जलील होना, और एक अल्लाह की बारगाह में जलील होना, क्या करें। उसने सोचा दोनों से बचना है। उसने कहा एक काम कर, मुझे इस्तिंजा की हाजत है, पहले इस्तिंजा करने दे, फिर बाद में जो होगा होगा। उसने सोचा इतना टाइम तो मुझे मिलेगा सोचने के लिए कि कुछ करना है। उसने कहा मैं तुझे बाहर नहीं जाने दूंगी, मेरे घर की छत पर बाला खाने पर इस्तिंजा खाना मौजूद है। वो ऊपर गया, दरवाज़ा बंद किया, सोचने लगा क्या करूं, गंदगी अंदर थी। उसने सोचा इसको मेरी सफ़ेद जिल्द से मोहब्बत है, मेरे जिस्म की खुशबू से मोहब्बत है, क्यों ना एक काम करते हैं, अगर हम गुनाह का धब्बा दामन पे लगा देंगे 7 समुंदरों का पानी भी उसको धुल नहीं सकता, और अगर हम गंदगी बदन पे मल लें तो पानी तो उसको धुल सकता है। उसने निकाली गंदगी और बदन पे मलना शुरू किया। मेरी कौम को निजासत से जितनी नफरत है, काश कि इतनी नफरत गुनाह से हो जाए। निजासत से बड़ी निजासत गुनाह की है। हैरत है, निजासत आए तो नाक पे कपड़ा रखते हो और गुनाहों के करीब जाते हो। हमसे बढ़ करके मजनून कौन होगा, पागल कौन होगा कि हम जो निजासत पानी से धुली जा सकती है उससे तो नफरत करना चाहिए, लेकिन गुनाह से नफरत नहीं कर रहे हो। गुनाह की नहूसत वो है कि 7 समुद्रों का पानी भी अगर इंसान के गुनाह को धुलना चाहे तो नहीं धुल सकता। गुनाह की नहूसत ये है। उसने निकाली गंदगी, बदन पे मलना शुरू किया, और जब गंदगी मल के बाहर आया तो पूरा जिस्म बदबू मार रहा था। लड़की चिल्लाने लगी पागल पागल, और उसने जल्दी से दरवाजे खुलवा दिए, निकल कर भागे। भागने के बाद घर गए, गुस्ल किया तो सारी निजासत खत्म हो गई, खुशबू लगाई,
2 रकअत नमाज पढ़ी। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इतने बड़े गुनाह से बचा लिया। और बैठ करके रो रहे थे, अगर ये गुनाह से मैं ना बचता तो मेरा अंजाम क्या होता, मेरा हाल क्या होता। अल्लाह अकबर। ये रोते रोते आंख लगी। जैसे ही आंख लगी तो देखा एक खूबसूरत बुजुर्ग उसके ख्वाब में तशरीफ लाए और सलाम किया। उस शख्स ने कहा, उस जवान ने कहा, आप कौन है बुजुर्गो, बहुत खूबसूरत हैं आप। तो आने वाले ने कहा, मैं यूसुफ सिद्दीक हूँ, याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा यूसुफ हूँ। तो फौरन उनकी ज़बान पे आया, आपका वाक़या कितना अजीब है। ज़लीखा ने आपको गुनाह की तरफ बुलाया लेकिन आप न गए उसकी तरफ। हज़रत यूसुफ ने ख्वाब में जवाब दिया, मेरे वाक़े से ज़्यादा अजीब तो तेरा वाक़या है। नबी तो मासूम होता ही ये है, तेरा वाक़या बड़ा अजीब है। और अल्लाह ने तेरे गुनाह से बचने के जज्बे को पसंद किया और अल्लाह ने मुझे तेरे ख्वाब में भेजा। तूने गुनाह से बचने के लिए बदन पे बदबू मला है, मेरे करीब आ, मैं अपना हाथ फेर कर तेरे बदन को खुशबू से मुअत्तर कर दूं। इमाम याफई फरमाते हैं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जैसे उसके बदन को हाथ लगाया, उसका जिस्म महका, आखिरी दम तक जिस्म महकता रहा। इंतकाल हुआ तो कफन महका, और इंतकाल के बाद जब कब्र में रखा गया तो उसकी कब्र भी महकी, कब्र भी मुअत्तर हुई। इमाम याफई ने अपने दौर में लिखा, आज तक उस जवान की कब्र महक रही है। ये है नेकियों की बरकत, गुनाह से बचने की बरकत। और मुसलमानों याद रखो, सच्चा अहद करो, अल्लाह जरूर बचाएगा, जरूर बचाएगा। अहद करना अपना काम है, बचाना उसके जिम्मे करम पर है। कोई कोशिश तो करे। मेरा रब फरमाता है, वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि जो हमारी राह में कोशिश करते हैं हम उनके लिए रास्ते पैदा कर देते हैं, उनके लिए राहें खोल देते हैं। कैसी राहें खोलते हैं? जब ज़लीखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिना के लिए पुकारा और जब जनाब यूसुफ आते रहे, शाही ताले डलवाती रही, आते रहे, शाही ताले डलवाती रही, हत्ता कि जब बिल्कुल आखिरी के कमरे में आ गए तो कहा कि यूसुफ तू बड़ा खूबसूरत है, मेरी तमन्ना भी तो पूरी कर। अल्लाह फरमाते उस वक्त हजरत यूसुफ ने निशानी देखी। तवज्जो फरमाएं, एक बारीक नुक्ते की तरफ जाना चाहता। हजरत यूसुफ ने निशानी देखी। निशानी क्या देखी? जब ज़लीखा हजरत यूसुफ को ज़िना की दावत दे रही थी तो हजरत यूसुफ ने अपने अब्बा जनाब याकूब को अपने सामने देखा। आप दांत में उंगली दबाते थे, मेरे बेटे यूसुफ तू ज़िना करेगा। कुरान ने इस तरफ इशारा किया है, पता चला नबी होता कहीं है, नबी होता कहीं है, लेकिन ताकते नबूवत से वो जहां चाहता है जा सकता है। निशानी देखी तो आपने अपने अब्बा को जब दांत में उंगली दबाकर ये कहते थे कि तू जिना करेगा, तो हजरत यूसुफ भागे। जब भागे तो ज़लीखा खुश थी, जाएंगे कहां, इसलिए कि हमने तो शाही ताले डाल दिए हैं। लेकिन तफसीर में आता है कि जब जनाब यूसुफ भागे हैं, जैसे दरवाजे पे पहुंचे ताला खुद बखुद टूट करके गिरा, दरवाजा खुल गया और जनाब यूसुफ निकल गए। बचने की तमन्ना करो, अल्लाह जरूर बचा लेगा। और आज भी अल्लाह के ऐसे बंदे हैं कि जिनके घरों में टीवियां तक नहीं है। आज भी अल्लाह के ऐसे बंदे हैं जो फाका तो करते हैं लेकिन हराम की तरफ नहीं बढ़ते। अल्लाह के ऐसे बंदे कभी खत्म नहीं होंगे। आज भी अल्लाह के ऐसे बंदे हैं जो साल में एक लिबास खरीदते हैं लेकिन हराम की आमेजिश उसमें नहीं करते। आज भी अल्लाह के ऐसे बंदे हैं कि जो अपनी रातों को मुसल्ले पर गुजारते हैं। आज भी अल्लाह के ऐसे बंदे हैं जो गुनाह से बचकर जिंदगी को गुजारते हैं। मुसलमानों, गुनाह से कभी किसी को इज्जत मिली है ना हमें मिल सकती है। ये सुन्नी दावत इस्लामी का इज्तिमा भीड़ इकट्ठा करने के लिए नहीं है कि सर दिखा दें और हम किसी से दादो तहसीन ले, कतन नहीं। हमारे यहां सर नहीं गिने जाते, हमारे यहां शख्सियतों के दिल देखे जाते।
मेरे रसूल फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व इला अम्वालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह ना तुम्हारे चेहरे देखता है ना तुम्हारे माल, अल्लाह तो तुम्हारे दिल देखता है। और ये दिल सियाह होते हैं गुनाह की वजह से। आकाए करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक सियाह नुक्ता पड़ जाता है, तौबा कर ले तो नुक्ता मिट जाता है, और गुनाह करे तो वो फिर बढ़ता है, फिर बढ़ता है, फिर बढ़ता है, फिर बढ़ता है, हत्ता कि इंसान का पूरा दिल काला हो जाता है। फिर भी वो गुनाह करता है तो उसका दिल पलट दिया जाता है और उस पर मुहर लगा दी जाती है। फिर उसके दिल पे तकरीरें असर नहीं करती, उसके दिल पर तहरीरें असर नहीं करती। जब उसके सामने अल्लाह के अजाब की बात की जाती है वो मुस्कुराता और हंसता है। जब उसको अल्लाह से डराया जाता है उसके कानों के जरिए बात दिल पर असर नहीं करती। मुसलमानों को ऐसा तो नहीं, हम कितनी तकरीरें सुनते हैं, आए थे दाढ़ी मुंडे गए दाढ़ी मुंडे, आए थे बेनमाजी गए बेनमाजी, आए थे गुनाह करते करते गए गुनाह करते करते। क्या अब दिल पे हमारे बात असर नहीं करती? कहीं ऐसा तो नहीं कि गुनाह की वजह से हमारा दिल इतना सियाह हो चुका है कि अब बातें हमारे दिल पर भी असर नहीं करती। मुसलमानों अपने ईमान का एहतिसाब करो, अपने अमाल का एहतिसाब करो। एक दिन दुनिया से जरूर जाना है, दुनिया से एक दिन जरूर जाना है। मौत की तलवारें हमारे सरों पर लटक रही है, पता नहीं मौत का कासिद कब आएगा और हमें लेकर के चला जाएगा। बस जाते जाते आपको हजरत अबू बकर शिबली का एक एक मामला अर्ज कर दूं। एक शख्स आया, क्योंकि मैंने गुनाह की नहुसत अर्ज की, इलाज की दिए बगैर जाऊंगा तो आप सोचेंगे कि ये तो कहा कि बचो, लेकिन बचो कैसे, वो भी तो बता दो, वो सुन लो और फिर इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात फिर कभी होगी। एक शख्स हजरत अबू बकर शिबली के पास है, कहला हजरत मुझे गुनाहों का मर्ज है, मैं गुनाहों का मैं मुब्तला हूँ, उसका इलाज बताएं, मैं क्या करूँ? फरमाया देख, अगर गुनाह का तू आदी है, ठीक है तू गुनाह कर, लेकिन चंद शर्तें हैं। गुनाह कर लेकिन चंद शर्तें हैं। कहा वो क्या? कहा जब गुनाह कर तो अल्लाह का रिस्क नहीं खाना, गुनाह कर तो अल्लाह का रिस्क नहीं खाना। कहा हज़रत ये कैसे हो सकता है? रिस्क तो अल्लाह ही का है। कहा जब उसका खाता है तो फिर उसकी नाफरमानी क्यों करता? कहा सुन, अगर गुनाह करना है ना, गुनाह करने को दिल चाहे अल्लाह की सल्तनत से बाहर निकल और जो चाहे कर। उसने कहा हुजूर ज़मीन और आसमान के बाहर भी जाऊंगा तो उसी की हुकूमत है, उसकी सल्तनत से तो मैं बाहर नहीं जा सकता। कहा जब उसकी सल्तनत से बाहर नहीं जा सकता तो उसकी नाफरमानी क्यों करता है? कहा सुन, अगर गुनाह करना है वहां जाके गुनाह कर जहां अल्लाह न देखे, जहां अल्लाह न देखे वहां जाके गुनाह कर। कहा हजरत ये तो अजीब बात है, कोई ऐसी जगह भी है जहां अल्लाह नहीं देख सकता? कहा जब वो हर जगह देख सकता है तो तू गुनाह क्यों करता? पी साहब देख रहे हो तो हम सिगरेट नहीं पीते, अब्बा जी देख रहे हो तो हम सिगरेट नहीं पीते। मुसलमान तेरा हाल क्या है, तेरी नादानी क्या है? तू पीर के सामने और बाप के सामने सिगरेट नहीं पीता और अल्लाह तुझे देख रहा है तू ज़िना करता है। अल्लाह तुझे देख रहा है तू हराम खाता है। अल्लाह तुझे देख रहा है तू औरतों पे बदनजरी करता है। यही ना कि तूने सबका एहतराम किया, अल्लाह का न किया, अल्लाह का न किया। जब गुनाह पे दिल आमादा करे, नफ्स गुनाह पर उभारे, तो ये तसव्वुर करके मुझे मेरा अल्लाह देख रहा है और जो देने पे कुदरत रखता है वो छीनने पे भी कुदरत रखता है। तो फरमाया अगर गुनाह करना है तो वहां जाके कर जहां अल्लाह नहीं देखता। कहा वो तो हर जगह देखता है। कहा फिर गुनाह क्यों करता है? फिर कहा देख, अगर तुझे गुनाह ही करना है तो जब मलकुल मौत आए तो उनसे कहना अभी जाओ, जब मैं तौबा कर लूंगा फिर आना। कहा हुजूर ये तो हो नहीं सकता, वो आएगा तो मुझे मोहलत नहीं देगा, जब मोहलत नहीं देगा बेटे तो तू गुनाह क्यों करता है? कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ये करना कि जब कब्र में मुनकर नकीर आएंगे और पूछेंगे सवाल तो उनसे कहना कि चलो जाओ यहाँ से, हम जवाब नहीं देते। कहा ये तो और नहीं हो सकता, वो तो मुझसे पूछेंगे ही पूछेंगे। कहा जब कब्र में जवाब देना है तो फिर गुनाह क्यों करता? फिर उसके बाद का ठीक है, अगर ये भी नहीं कर सकता तो एक काम करना, क़यामत में जब अल्लाह के फरिश्ते कहे चल जहन्नम में, अकड़ जाना, मैं नहीं आता।
کہا یہ تو اور بھی ناممکن ہے، وہ تو گھسیٹ کر کے لے جائیں گے۔ کہا بندے جب تیرے اختیار میں کچھ نہیں ہے تو پھر تو گناہ کیوں کرتا؟ اللہ نے تھوڑی سی زندگی تو اس لیے دی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کر کے تمہیں آزمایا ہے کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ اچھا عمل کرو، جب اچھے عمل کی برکت سے جنت مل سکتی ہے تو دنیا کی نوٹ کیوں نہیں مل سکتی؟ جب اچھے عمل کی برکت سے جنت کی حوریں مل سکتی ہے تو نیک بیویاں دنیا میں کیوں نہیں مل سکتی؟ جب اچھے عمل کی برکت سے قبر میں جنت کا بستر مل سکتا ہے تو یہاں نرم گدے کیوں نہیں مل سکتے؟ ہر نعمت ملے گی، اچھے عمل کی طرف آ جاؤ۔ لیکن سنو، اچھا عمل نوٹ کے لیے نہیں کرنا، اچھا عمل نرم گدوں کے لیے نہیں کرنا، اچھا عمل دنیا کی نعمت کے لیے نہیں کرنا، اچھے عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا۔ اللہ راضی ہوگا تو دنیا کی بھی نعمتیں ملے گی اور آخرت کی بھی نعمتیں ملے گی۔ اللہ مجھے آپ سب کو توفیق دے، گناہوں کی نحوست سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آئیے دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اب تک ہم نے جو گناہ کیے، آپ بھی اور ہم بھی، ہم سب اللہ کو گواہ بنا کر، اس کے رسول کو گواہ بنا کر، ایک دوسرے کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کریں۔ اگر سچی توبہ کرنی ہے تو کر لیں، سب تیار ہیں اس کے لیے، کسی پہ کوئی زورا نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے۔ کیا میں امید کرتا ہوں سب سچی توبہ کریں گے؟ سچی توبہ کا مطلب یوں کہ جیسے بکری کے تھن سے دودھ نکلنے کے بعد اسی سوراخ سے دودھ واپس نہیں جا سکتا، ویسے توبہ کے بعد گناہ کی طرف نہ پلٹو، یہ توبہ ہے۔ سب سچی توبہ کریں گے؟ آئیے سب مل کر کے پڑھیں، انشاءاللہ یہ محفل اپنے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ ہم سب کو سچی توبہ پر استقامت عطا فرمائے، اور اللہ تجھ سے دعا ہے کہ تیرے کروڑا کروڑ احسان ہے، بس ایک کرم اور ایسا کر دے، اگر ہم گناہ کرنا بھی چاہیں تو تو اپنے کرم سے ہمیں گناہوں سے بچا لے، اور اللہ ہم نے پہلے جو کچھ کیا ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔